मस्ताना साहब जो है ना, उनको वो जुगतों की मशीन कहते थे। माशाल्लाह वो एक रनंग में जुगते करता था और ये किसी किसी में क्वालिटी होती है। तारक टैडी की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो यानी कि ड्रामे का टेम्पो वो नीचे नहीं गिरने देता था। वो जुगत पे जुगत ये उसकी एक यानी कि एक रूटीन थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं शाह फरीद कब्रिस्तान के बाहर और यहाँ पे तारक टैडी साहब की तदफीन के लिए उनके दोस्त अहबाब तमाम मौजूद हैं। यहाँ पे ताहिर नौशाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, जिन्होंने अरसा उनके साथ काम किया। तो आज इनसे पूछेंगे टैडी साहब के जाने का कितना बड़ा लॉस हुआ है स्टेज को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। लॉस तो इतना हुआ है कि एक पूरा समझ ले, जैसे कहते होते हैं ना कि घर का एक पोर्शन ही गिर गया। टेंशन बड़ी है। लोगों ने बड़ी कोशिश की, डॉक्टरों ने भी और दोस्तों ने भी साथ दिया। और ये मैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने बहुत ही नेगेटिव ख़बरें चलाईं, जिस पे उन्होंने कहा कि जी इनके हालात ऐसे थे, ये इनके कोई हालात ऐसे नहीं थे भाई। जब भी कोई बीमार होता है, फैक्ट्रियों वाले भी मजबूर हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और सब फनकारों ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने साथ दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कब तारक टैडी ने चैनल पे आके कहा कि जी मेरी मदद करें। किसी फनकार ने नहीं कहा, बस एक दो फनकारों ने ऐसे कह दिया, उनकी वजह से लोग कह देते हैं। ये गलत बात है। बस ये दुआ करें अल्लाह उसकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह उसे जन्नत में कर दे। ताहिर नौशाद साहब, आपने इतना अरसा उनसे काम किया, टैडी साहब इस फील्ड के अंदर आए तो जनाब उन्होंने आते साथ ही अपनी चमक दमक से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। तो आप क्या समझते हैं टैडी साहब में खुदा दा सलाहियत सी ये भी? जी डेफिनेट। उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे। मस्ताना साहब जो है ना, उनको वो जुगतों की मशीन कहते थे। माशाल्लाह वो एक रनंग में जुगते करता था और ये किसी किसी में क्वालिटी होती है। और तारक टैडी के बाद अभी कोई नहीं आया तो जो इतनी रनंग में जुगते करता है। बैक एंड पे भी तारक टैडी साहब ही करते थे सब कुछ। वो तंग करता था। मैंने ये भी सुना है कि मजा लेता होता जो जफरी साहब का एक डायलॉग है, लियार डाला, अक्सर टैडी साहब अपने दोस्तों में जब बैठे थे कहते थे डाला लेके आओ भी एविएक्स डालने के लिए। हाँ, ये उसी की कंटिन्यूटी थी। वो अपने जब घर में कोई मेहमान आता था ना तो वो कहता होता था जा लियार डाला। तो वो एक दिन हमारा एक आर्टिस्ट है मोटा गोगा जी, बिल्कुल वो सच्ची मुच्ची डाला ले आया। दो मेहमान आए थे, डाला चौक के ले आ रहे हैं। तो वो ऐसे बात छिड़ते वो जफरी खान ने किया की बात को। हाँ, और बैक स्टेज पे भी बैठे उसकी आदत होती थी कि एक बंदा गुजर रहा है ना सामने से, उसको पता भी नहीं है, वो सिर्फ गुजर रहा है, उसने इधर बैठे बैठे कह दिया उन्हें फड़ा दे, यानी उन्हें पता भी नहीं, यानी कि लोगों को अपना माइंड को चलाते रहते थे। हाँ जी, वो बात नहीं मिस नहीं होने देता। ताहिर भाई, आपने इतने लेजेंड के साथ काम किया, बाबू बराल साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, मस्ताना साहब के साथ। तो टैडी साहब में क्या ऐसी मुनफरिदियत थी जो बाकी अदाकारों में नहीं थी, बाकी कॉमेडियन में नहीं थी? देखिए, एक होता है बंदा करैक्टर करने वाला, एक होता है बंदा जुगत करने वाला। और तारक टैडी की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो यानी कि ड्रामे का टेम्पो वो नीचे नहीं गिरने देता था। वो जुगत पे जुगत ये उसकी एक यानी कि एक रूटीन थी। यही उसकी कामयाबी थी। अच्छा ताहिर भाई, कोई ऐसा कॉमेडियन था, हमने सुना कि जब टैडी साहब आए थे तो बड़े बड़े कॉमेडियन कहते थे भाई थारा टैडी नाल जोड़ना भैया, रुकता ही नहीं। हाँ, तो ऐसा होता था? हाँ जी, अक्सर ये होता था जब स्टेज पे वो एंट्री कर रहा होता था तो काफ़ी आर्टिस्ट बच रहे होते थे कि इससे एंट्री ना ही करें, क्योंकि वो देखें एक बंदा बात छोड़ता ही नहीं है। तो उसको अगर पकड़ना है तो वो कोई टेक्निकल तरीके से, कोई करैक्टर में रह के या किसी और तरीके से या उसी के तरीके से कि अगर उसने एक बात की है तो आप आगे से दो करें। ताहिर भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है कि टैडी साहब जिसके साथ मुकाबला होता था पहले उसके सारे ड्रामे देखते थे कि इसको मैं किस पॉइंट पे जाकर पकड़ सकता हूँ, जाके फिर पूरी प्रैक्टिस करते थे उसके साथ? नहीं, ड्रामे नहीं उसके देखते थे, ये उसकी आदत नहीं थी। वो अपनी क्रिएटिविटी होती थी। हाँ, ये एक होता है जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपका मुकाबला तो मैंने आपका फिर ब्लूज पॉइंट देखना कहाँ पे आप भाग रहे हैं। हाँ जी, वो ये ज़रूर देखता था। मिसाल के तौर पे मैंने अगर बात कही है कि यार मैं अपनी सास से मिलने चले, उन्होंने कहा मेरा भी स्नेह दे दी, ठीक है ना। यानी ये एक बात होती है। और फैसलाबाद के बारे में सब लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत जुगतें होती हैं। वहाँ पे जुगतें करते नहीं हैं, उनका स्टाइल है बात करने का, कि बातों में मोहब्बत है उनकी। हाँ जी, कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कहा ना कि यार आ चलिए, उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट ठहर जाए, जो तो दूसरी बारी क्या ना आ चलिए, उन्होंने कहा क्यों है तेन दबाव पैंडे है। इनका नाम टैडी किसने डाला था?
तारक टैडी जो है ना, इसका नाम रखा था खुशबू नरगिस नहीं 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 नहीं, वो टैडी, तारक टैडी पहले से ही था। जब थ्रू आउट इनका नाम टैडी चलता आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तारक टैडी। वैसे तो तारक महमूद था उसका नाम, लेकिन तारक टैडी इसने पहले से ही लिखवाना शुरू कर दिया था। सर जी, आपको कोई वाकया याद है कि तारक टैडी साहब किसी शो में ना आए हो तो लोग उठ के जाना शुरू कर देंगे, हम टैडी को देखने के लिए बस आए हैं? हाँ जी, कई मरतबा नॉमिनेट आदमी था, सुपरस्टार था वो माशाल्लाह। जब जो लोग ज़ाहिर है अगर आप ड्रामा देखने आएंगे बिल्कुल टैडी नजर तो नहीं आएगा। अगर टैडी नज़र नहीं आएगा तो आप तो छोड़ के चले सर जाएंगे। जी, आखिर में उनके चाहने वालों को कोई पैगाम सर दे दें आप? मैं सबको ये कहूँगा, सिर्फ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और जो भी आपके सामने कोई बात करे कि हालात ख़राब थे, ये था वो, ये फजूल बकवास है। जो नॉमिनेट लोग होते हैं उनके बारे में ये बातें करने लग जाती है दुनिया, बस यही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।